I was praying to God about the church in the last days. देखो मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा था कलीसिया के बारे में जो आखिर के दिनों में है. And the Lord put it in my heart to make sure that the church grows. और परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि ये तू तय कर ले कि और इसका ध्यान रख कि जो कलीसिया है वो बढ़े. But not just spiritually, लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक रीति से या आत्मिक रीति से नहीं, but also in the physical world. लेकिन इस शारीरिक दुनिया में भी. Now, my whole focus has been quite a long time for prosperity in the church. देखो काफी दिनों से मेरा ध्यान जो था वो कलीसिया में बरकत आना इसके ऊपर था. And oftentimes the Lord has burdened my heart regarding financial increase and financial prosperity in people's lives. और हमेशा परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला है कि लोगों के जिंदगी में या जो लोगों के दिलों में आर्थिक विषय में वो कैसे बढ़े ये उनके जिंदगी में तू डाल. Yeah, in these last days, ये आखिर के दिनों में when the world goes through a financial turmoil, जब ये दुनिया आर्थिक स्थिति में गिर जाएगा, the prophetic word is very clear ये भविष्यवाणी का शब्द बहुत ही साफ है that the church of God is going to be prosperous. कि परमेश्वर की कलीसिया है वो बरकत पाएगी. Amen. आमेन. Whether you believe it or not, this is going to happen. आप इस पर विश्वास रखो या ना रखो ये लेकिन होने वाला ही है. In the last of last days, ये आखिर के आखिर दिनों में the wealth of the ungodly is going to come into the righteous hands. जो धन है जो इन दुनिया का है वो परमेश्वर के जो नीतिमान लोग हैं उनके हाथों में आने वाला है. Yeah, दुष्टांचा जो धन आहे ते न्यायी लोकांच्या हातामध्ये येणार आहे. किती लोकांना ते घ्यायला आवडणार आहे. चला. Amen. But our God also is not an unjust God. लेकिन देखो हमारा जो परमेश्वर ये अन्यायी परमेश्वर नहीं है. If you have not grown accordingly, he is not going to give you anything. अगर आप उस तरीके से बड़े ही नहीं हो तो वो आपको कुछ भी नहीं देने वाला. Yeah, it is not that you just going to believe in the name of the Lord Jesus Christ and you're going to have lots of money. देखो ये ऐसा नहीं है कि आप पर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखोगे और आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा. Yeah, it is not going to be like this. You're going to sit on the seashore, not have your own ship, not have your own nets, and all the fish in the sea are going to jump on your lap. देखो ये ऐसा नहीं है कि आप and commit suicide. आप समुद्र किनारे जाके बैठोगे और आपके पास ना कोई नाव है ना कोई जाले है, लेकिन फिर भी जो समुद्र के मछलियां हैं वो समुद्र से कूदी मारकर वो किनारे पर आपके तले आकर गिरेंगे और गोदी में आके गिरेंगे और आत्महत्या करेंगे. ऐसा नहीं होने वाला. Okay, so understand, it is people who are growing, people who have grown, God is going to bless only them. तो ये समझ लो जो लोग बढ़ रहे हैं और जो बड़े हैं परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को आशीष देने वाला है. You should have some kind of a instrument wherein you can collect the money. देखो आपके पास कोई ना कोई औजार की जरूरत है जहां पर आप वो पैसे इकट्ठा कर सकते हो. तुम्हाला काहीतरी अवजाराची गरज लागणार आहे जेणेकरून तुम्ही तो पैसा गोळा कराल. You don't have anything and God's not going to put it in your lap. देखो आपके पास कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर आपके गोदी में वो डालने वाला नहीं है. So my whole series is focusing upon preparing the body of Christ in receiving that wealth from God. तो मेरी ये जो सारी श्रृंखला है ये इसी पर इसका ध्यान है कि परमेश्वर का जो शरीर है ये आखिर के दिनों में ये सारा धन इकट्ठा कर ले. So this is focusing upon growth. यही ध्यान है बढ़ने पर.